हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आशा है कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे बैठ के मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको एक्सरसाइज 4.2 जो आपका द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ इबारती प्रश्नों के बारे में बताएंगे। इबारती प्रश्न है। इबारती प्रश्न का मतलब ये, समस्या दी जाएगी, उसको समस्या को पढ़ के हमें द्विघात समीकरण बनाना है और फिर उसको हल करना है। जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है, जो लास्ट क्लास, वो क्या है उस पर भी थोड़ा फोकस करें। उस क्लास में हमने आपको पढ़ाया है पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे। उस क्लास में हमने आप पढ़ाया है कि सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। ये दो चीजें उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। और इन दोनों चीजों की दोनों आर्टिकल अगर आपको क्लियर करने हैं तो आई बटन दबा के आप पीछे वाला वीडियो पूरा देख सकते हैं और ये आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज आपको सीधा इबारती प्रश्नों पे ले चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से आरंभ हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 का आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। उसकी रहमान की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। देखिए, रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान मानी मौजूदा हालत में, आज की जो आयु है उसको वर्तमान आयु कहेंगे। तो हम ये मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक। अच्छा, अब देखिए 3 वर्ष पूर्व की आयु निकालें। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व मानी 3 वर्ष पहले की। आज किसी व्यक्ति की 15 वर्ष आयु है, 3 वर्ष पहले उसकी आयु 3 वर्ष कम कर दें, मानी 12 वर्ष रह जाएगी। और अगर ये कहे कि 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 15 और 5 20, मतलब 5 जोड़ दें। याद रखना है, पूर्व या पहले के लिए आपको घटाना है और बाद या पश्चात के लिए आपको जोड़ना है, ठीक। आयु संबंधी जो भी प्रश्न है उनमें इस बात का ध्यान रखना है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु तो x है, इसमें से 3 घटा दें, 3 वर्ष पूर्व की आयु निकल आएगी, ठीक है। और ठीक 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद में, तो 5 जोड़ दें, x + 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात, अब सवाल के अनुसार आए, लिखा है ये 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम करें और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम करें और फिर दोनों का योग करें, बराबर 1/3 लिखें। तो यहां लिख दें प्रश्नानुसार क्या कर दें, इसकी आयु, ये वाली आयु और ये वाली आयु का व्युत्क्रम करें। व्युत्क्रम मतलब 1/, होता है, तो 1/x - 3 और इसमें 1/x + 5 को जोड़ देना है, योगफल करना है और योगफल बराबर 1/3 लिखना है। मतलब इस आयु का व्युत्क्रम और इस आयु का व्युत्क्रम और दोनों को जोड़ दें, बराबर 1/3 लिख दें। क्लियर? चलिए, ये प्रश्न में दिया गया है, इसको हल करके एक द्विघात समीकरण पहले अच्छा सा बना के मानक रूप वाला, फिर इसके बाद इसके हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो x - 3 और x + 5 इसका एलसीएम आ जाएगा। पहले x + 5 और प्लस यहां पर x - 3 हो जाएगा, बराबर में लिखना है 1/3। ये x और ये x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x। और ये 5 में से 3 घट जाएगा, 2 बचेगा। नीचे आपका इसमें दोनों का कोष्ठकों का आपस में मल्टीपल कर दें, तो इस x का इस x में x² हो जाएगा, प्लस 5 का x में गुणा 5x - 3x - 3 का 5 में 3 × 5 = 15 बराबर 1/3, ठीक है। और एक लाइन 2x प्लस में 2 और बटे में नीचे x²। यहां देखिए 5x से 3x घट जाएगा, प्लस का कितना बचेगा? 2x बचेगा और माइनस का 15 और बराबर 1/3। बोले यहां तक किसी को कोई समस्या? अच्छा, फिर वही क्रॉस मल्टीपल कर दें। चलिए यहां लिखते हैं, इसका 1 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में 2x और माइनस का 15 और बराबर ये 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, ठीक। इधर ले आए, बराबर 0 कर लें, ये हो जाएगा x² प्लस का है 2x और ये आपका माइनस का 6x हो जाएगा। इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस का 4x बचेगा। और ये इधर आएगा 6, तो ये भी माइनस का हो जाएगा 15, 6 21 हो जाएगा, बराबर 0।
क्लियर। चलिए अब ये देखिए आपका मानक रूप द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म निकल आया। इसको आपको हल करना है, तीन विधियां हमने बताई हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या सूत्र के द्वारा, श्रीधराचार्य के सूत्र के द्वारा। जो भी आपको सिंपल लगे इसको हल करने के लिए वो तीनों विधियां ठीक हैं, अच्छी हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो विधि सबसे सरल पड़े, उसमें कोई अनवरता तो है नहीं कि किस विधि से हल करें, जो विधि सबसे सरल पड़े उसका हम प्रयोग यहां पे करेंगे। और मोस्टली सवालों में त्रिपद लगा के अर्थात गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो आपको सरलता से ये सवाल हल हो जाएगा। तो ये देखिए अगर हम त्रिपद से हल करेंगे तो 21 के गुणनखंड कितने होते हैं, 7 या 21, और 7 से 3 घटाएं देखो 4 बचेगा, ये बीच में 4 चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 ना लिख के क्या लिखेंगे, 7 माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस का 21 बराबर में 0। इतना क्लियर। चलिए अब इस x का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 3 का x में गुणा 3x और माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है इतना। अब ये 4 पद में टूट गया है तो 2 2 के जोड़ा बना के हम कॉमन लेंगे, इस जोड़ा से x कॉमन है तो यहां पर बचेगा x माइनस 7, यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लें तो 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 7 बार जाएगा और बराबर 0। तो ये x माइनस 7 देखिए दोबारा से फिर कॉमन आ गया तो ये बचेगा x प्लस 3 और बराबर लिख दें 0। बोले इतना, किसी को कोई समस्या। अब हमने आपको बताया कि दो गुणनखंड अगर दिए जाए, इनका दोनों का गुणनफल बराबर क्या है 0, तो निश्चित रूप से या तो ये बराबर 0 अदरवाइज ये 0। तो आपको पहला गुणनखंड पहले 0 लिखना है, लिखते हैं यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। यदि दूसरा गुणनखंड कितना है x प्लस 3, इसको 0 लिखें तब x बराबर कितना हो जाएगा -3। ये देखिए x का जो माइनस मान आया उसको हमें अमान्य लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो उम्र है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती और x को क्या माना है हमने, उम्र माना है, इसलिए उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहां पर x का ऋण मान छोड़ देंगे, हम यहां लिख दें अमान्य। ठीक है, तो मान क्या है, ये है x बराबर 7, x का मतलब है रहमान की आयु। रहमान की आयु बराबर आपकी कितनी निकल आई, 7 वर्ष। ठीक, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न क्या है, ध्यान से समझें। हमने बताया इबारत को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना होता है और इसके हिसाब से आपको समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना है और फिर हल करने की वही विधि आपको किसी में त्रिपल लगाना है, मोस्टली सवालों में त्रिपल लगाना है, ऐसे माने। तो चलिए देखें, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब 2 टेस्ट हुए, एक अंग्रेजी का और एक गणित का, दोनों को मिला के 30 अंक मिले। मतलब कुछ अंग्रेजी में कुछ गणित में, दोनों का योग बराबर 30 है, ऐसा है। तो यहां पर शर्त है, यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक मिल जाते उसको और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, 210 हो जाता। तो आपसे पूछा गया है कि उसके द्वारा दोनों विषयों में अर्थात गणित में कितने मिले, अंग्रेजी में कितने, अलग अलग अंक कितने कितने मिले, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना शेफाली को गणित में मिले अंक कितने अंक मिले, x अंक मिले। ठीक, तो आपको प्रश्न के अनुसार ये कहना है, प्रश्नानुसार हम ये कह सकते हैं कि उसको अंग्रेजी में कितने मिले, अंग्रेजी में मिले अंक बराबर हो जाएंगे 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 30 है। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि इनमें अगर x में 2 अधिक होते, देखिए गणित में 2 अधिक होते, गणित में है x जिसमें 2 और जोड़ दें, और अंग्रेजी में जो मिले उसमें से 3 कम कर लें, इसमें 3 कम कर लें, फिर दोनों का गुणा कर दें बराबर 210 लिख दें। जो प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से हमें करना है, यहां लिख दें, तथा प्रश्नानुसार क्या करना है, देखिए ये आपका गणित में मिले अंक x हैं, इसमें 2 अधिक होते मानी 2 जोड़ दें, ये गणित के अंक होते, और अंग्रेजी के कितने होते, अंग्रेजी के 30 माइनस जो x हैं उसमें से और 3 कम मिलते, कितने, 3 और कम कर लें, फिर दोनों का गुणा कर दें और गुणनफल बराबर 210 लिख दें। ये आपका प्रश्न की शर्त है। ठीक है कि नहीं, चलिए इनको हल कर लें। ये देखिए x प्लस 2
इंटू यहां से 30 और 3 घटा दें तो 27 हो जाएगा, 27 माइनस एक्स और बराबर में लिख दें 210। इनका दोनों को आपस में मल्टीपल कर दें और बस द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखिए एक्स का पहले गुणा करेंगे, कितना लिख दें 27x, फिर एक्स का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, फिर 2 का गुणा करें तो प्लस का 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 और माइनस का 2x और इधर 210 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा। बस देखो ये माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा है, ये आपका माइनस का 2x है और ये 27x का है का प्लस का है, तो निश्चित रूप से 25x आपका प्लस का बचेगा ये, ठीक है। और ये प्लस का 54 है, इसमें 210 घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, देखिए 10 में से 6 घटाएं तो ये 4 घटाएं तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये भी आपका 0 हो गया मानी 10 हो गया, 10 में 5 घट जाएगा तो 5 बचेगा और 1 ये बचेगा, बराबर क्या लिख दें 0। अगर आपको ये माइनस तो अच्छा ना लग रहा हो तो माइनस का समय गुणा कर दें, प्लस बन जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और ये प्लस का हो जाएगा 156 और बराबर 0। बताएं अब क्या दिक्कत है इसमें। मेरे ख्याल से इसको आप त्रिपद के माध्यम से हल कर सकते हो, x का मान निकल आएगा, जो x का मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा गणित में मिले अंक हो जाएंगे, और उस x के मान में 30 में से कम कर दें तो वो अंग्रेजी के मिले अंक हो जाएंगे। ठीक, मेरे ख्याल से आप आपके ऊपर इसको छोड़ते हैं, त्रिपद तो आप जानते ही हैं, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6वां क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबाई का है और आगे लिखा है यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबाई की है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात करिए। मैदान मानी आयत है, उसकी भुजाएं लंबाई और चौड़ाई होंगी जो कि हमसे पूछी गई हैं। देखिए एक चित्र से बताएं आपको कि ये आपका कोई आयताकार मैदान है। देखिए इस आयताकार मैदान में ये आपकी छोटी भुजा है जिसको कि हम चौड़ाई कहेंगे, और ये हमारी बड़ी भुजा है जिसको कि हम लंबाई कहेंगे, और ये आपका विकर्ण दिया गया है, इसको हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर सवाल में कहा गया है, देखिए क्या कहा है, विकर्ण का मान कितना है उसकी छोटी वाली भुजा से 60 अधिक। छोटी वाली ये देखिए चौड़ाई वाली भुजा है जो कि हमने इसकी छोटी भुजा मानी है, मान लिया कि चौड़ाई कितनी है x, तो ये विकर्ण कितना है इससे 60 अधिक है, तो इसका मतलब विकर्ण बराबर कितना हो गया x + 60। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया है कि जो बड़ी वाली भुजा है अर्थात ये वाली भुजा छोटी वाली भुजा से 30 अधिक है, मानी x से 30 अधिक है। ये आपकी जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई से 30 अधिक, छोटी वाली भुजा से 30 अधिक। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ तैयार हो गया। ये आपका निश्चित रूप से जो आयत होता है उस आयत में ये हम कह सकते हैं कि समकोणीय त्रिभुज है, क्योंकि आयत के सारे कोण 90-90 के होते हैं, तो ये भी कोण 90 का हो जाएगा और ये आपका इसका विकर्ण हो जाएगा। तो जब ये विकर्ण है, ये आपका आधार कह सकते हैं, एक लंब कह सकते हैं, एक कर्ण कह सकते हैं। तो लंब कर्ण आधार में आप पाइथागोरस प्रमेय से संबंध जानते हैं, तो यहां सीधा हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख दें, इसमें लिख दें कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मानी हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग इन शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है x + 60 है, इसका स्क्वायर करें, बराबर का निशान लगाएं। लंब कितना है, लंब आपका है मानी लंबाई वाली भुजा है x + 30, तो x + 30 का स्क्वायर लिख दें। और ये आपका चौड़ाई वाली भुजा क्या है, वैसे आधार, तो ये हम कह सकते हैं ये आधार है, ये लंब है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे जो लिख दें। इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसका होल स्क्वायर तोड़ें। तो क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर मानी a + b का होल स्क्वायर तोड़ रहे, तो x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और डबल 0 लिख दें, और प्लस इन दोनों के गुणा का जब दूना करेंगे तो 120x हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहां भी देखो ऐसा ही करना है, पहले पद का स्क्वायर मानी x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, प्लस इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 60x, और प्लस x का स्क्वायर ये अपनी जगह ज्यों का त्यों, एक x स्क्वायर वाला पद यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, अब बस बिल्कुल सिंपल ये दोनों पद उधर ले जाके बराबर 0 लिख दें। देखिए वहां पे क्या लिखा है x स्क्वायर, फिर ये क्या है 60x, और ये 120 अगर इधर ले जाएं तो 60x में 120x घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 60x, फिर 3600 उधर ले जाएं और इसमें से 900 घटा दें तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, -1 तो होगा,
माइनस का हो जाएगा इसमें आपका 2700, ठीक, और बराबर क्या लिख दें 0। 2700 और 900 3600 होगा, बिल्कुल सही है। तो अब 2700 के आपको मल्टीपल ऐसे गुणनखंड करना है कि कितना आ जाए, 60 आ जाए। मेरे ख्याल से कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो को करके दिखा दें। 2700 इसके गुणनखंड कर दें तो आपका ये हो जाएगा 9 तिया 27 होता है, 90 गुणे 30 सीधा डायरेक्ट लिख दो, और 90 में से 30 घटा दें तो कितना बचेगा, 60 बचेगा कि नहीं। तो बस इसको यहां लिख दें, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का कितना लिख दें 90x और प्लस का लिख दें 30x। देखिए डायरेक्ट कर दिया हमने, एक स्टेप खत्म कर दिया। माइनस का 90 और प्लस का 30 माइनस का 60 हो जाएगा कि नहीं, और माइनस के लिख दें 2700 और बराबर क्या लिखें 0। क्लियर हो गया। अब दो दो के आपको जोड़ा बना के यहां से कॉमन ले लें, इस जोड़ा से x कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस 90, इस जोड़ा से प्लस के 30 कॉमन ले लें तो ये x माइनस का 90 और बराबर में 0। ठीक है, यहां पर ये लाइनें खींचना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए लाइन खींची गई है। अब x माइनस 90 और दोनों जगह से फिर दोबारा से आपका कॉमन मिल रहा है, तो यहां क्या बचेगा x प्लस 30 और बराबर क्या लिख दें 0। सही है। अब पहला गुणनखंड बराबर 0 लिखेंगे, x का मान निकल आएगा, तो यहां लिख दें यदि x माइनस 90 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा 90। क्लियर। x का मतलब क्या है, x का मतलब है ये देखिए चौड़ाई वाली भुजा, ठीक। और इसमें दूसरा गुणनखंड जो है अगर इसको 0 लिखें, x प्लस 30 बराबर अगर 0 लिख दें तो x बराबर आपका माइनस 30 हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक है, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए यहां पर इसको अमान्य लिख दें। क्या लिख दें, अग्राह्य, इसको हम नहीं मानेंगे, मानी अमान्य लिख दें। तो x बराबर मानी क्या है चौड़ाई, इसकी चौड़ाई निकल आई, देखिए चौड़ाई बराबर कितनी लिख दें 90 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी ये 30 अधिक है, ये देखो लिखा है, लंबाई बराबर कितनी लिख दें 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। ठीक, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक बार लाइक अवश्य करें इसको। और आगे सवाल नंबर 6वां के बाद 7वां। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर करेंगे। वर्गों का अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को जब घटाते हैं तो अंतर मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं बताइए। तो पहली शर्त तो आपको यहां पे सीधी सीधी लिखनी है। क्या लिखी है पहली शर्त, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। मानिए हम बड़ी छोटी संख्या का नाम हम बड़ी छोटी दे रहे। ठीक है, बड़ी संख्या इसका वर्ग और माइनस छोटी संख्या इसका भी वर्ग, दोनों के वर्गों का अंतर करें और बराबर लिख दें 180। ये प्रश्न में पहली शर्त दी गई है, दोनों संख्या के वर्ग करें, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करें, बराबर 180 लिखें, ये दिया है। अच्छा, दूसरी शर्त एक और दी गई, उसको भी देखें। दूसरी शर्त में यह कहा गया छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम ये मान लें, माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या बराबर कितनी मान लें x है। तो देखिए बड़ी संख्या ये लिखा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, मानी छोटी संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो ये बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, मतलब 8 गुणे बड़ी संख्या, ऐसा सवाल में दिया गया है। छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, बड़ी वाली संख्या का 8 गुना है। क्लियर। तो देखिए ध्यान दें, छोटी संख्या, ये देखिए छोटी संख्या लिखा है, तो छोटी संख्या का वर्ग, यहां छोटी संख्या का वर्ग का मान कितना है 8 गुणे बड़ी संख्या। तो यहां पर देखिए ये रख दें, यहां पे देखें ये लिखा है बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या हमने x मान ली तो इसके जगह लिख दें x और इस पर वर्ग लगा दें। ठीक है, फिर माइनस का निशान लगा दें, और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग ये लिखा है, कितना लिखा है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर लिखा है 8 गुणे बड़ी संख्या और बराबर 100 कितना है 80। ठीक है, अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 गुणे बड़ी संख्या है x, ये इधर ले आएंगे माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर लिख दें 0। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इक्वेशन एकदम बढ़िया सा बनके तैयार हो गया। एक बार फिर से दोबारा से समझ लें। सवाल में दिया गया है बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180, मतलब वर्गों का अंतर बराबर 180 दिया है। दूसरी शर्त इसमें दी गई है
कि छोटी संख्या छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना। अगर हम बड़ी संख्या को x मान लें तो देखिए ध्यान दें, छोटी संख्या का वर्ग देखो यहां मान रखें, इसमें ये लिखा है बड़ी संख्या का वर्ग, और बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या हमने x मानी तो यहां तो लिख दिया हमने x का वर्ग, फिर ये लिख दिया माइनस, अब छोटी संख्या का वर्ग, और छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है 8 गुणे बड़ी संख्या, 8 गुणे बड़ी संख्या और बराबर 180 अंश। ठीक है, यहां पर बड़ी संख्या का मान हमने मान लिया है कितना x है, तो ये बड़ी संख्या की जगह x लिख दें तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8 गुणे बड़ी संख्या को हमने x लिख दिया है, इधर ले आए माइनस का 180 बराबर 0। अब आपका सीधा सीधा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। 180 के गुणनखंड करें, 8 ले आना है, 10 8 80, 10 गुणे 8, 10 से 8 घटाएं कितना हो जाएगा, 10 से 8 घटाने पर 10 8 80 ना कहें 180 है तो 18 ढाई 180 कहेंगे, क्या कहेंगे 18 गुणे 10, और 18 में से 10 घटाएं तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ये देखिए 8 चाहिए, अब तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। चलिए इसके आगे और देखें, तो आगे का क्वेश्चन नंबर 8वां देखें। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। देखिए अगर हम ये माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यात्रा कितनी करनी है 360 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो 360 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा पहले हमें यह ज्ञात कर लें। तो देखो 360 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी गई 360 किलोमीटर और चाल किससे x से, इतना घंटा का समय लगेगा। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है तो समय कितना लगेगा 360 बटे x घंटा। अच्छा, उसकी चाल अगले शर्त में यह कहा गया है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो अब चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 5। अभी कितनी थी x थी, 5 बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी x प्लस 5। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो नई चाल बताओ कितनी हो जाएगी। तो उसकी अब चाल हो जाएगी, या नई चाल लिख दें या अब चाल लिख दें, तो अब चाल बराबर इसकी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी चाल हो जाएगी। अब इस चाल से 360 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय, वही समय बराबर क्या कर दें दूरी बटे दूरी कितनी 360 और चाल किससे x प्लस 5 से, इतना घंटा का समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल ये कह रहा है कि ये चूंकि इसने क्या करी है चाल बढ़ा दी तो ये समय कम लगेगा। कोई स्पीड पर चलेगा, कोई जो मतलब स्पीड अगर तेज उसकी चाल होगी तो निश्चित रूप से गंतव्य स्थान पर वो जल्दी पहुंच जाएगा। कितना जल्दी पहुंच गया, ये 1 घंटा जल्दी पहुंच गया, अर्थात इसका समय 1 घंटा कम है, इसका समय 1 घंटा पहले वाला इस चाल से जाता है तो ये घंटा समय ज्यादा है, ये 1 घंटा का समय कम है। तो देखिए यहां पे लिखें प्रश्नानुसार कौन ज्यादा कौन कम, ये समय आपका कम है, ये समय आपका ज्यादा है। तो 360 बटे x से इसमें से आपको 360 बटे x प्लस 5 घटा दें और बराबर कितना लिख दें 1। ठीक, क्लियर बात। फिर समझें, ये 360 किलोमीटर की यात्रा x किलोमीटर प्रति घंटा से जाने में लगा समय है। अब चाल बढ़ा दी गई तो इसलिए 1 घंटा ही कम समय हो गया, ये 1 घंटा ज्यादा है, तो इस ज्यादा में से 1 कम घटा दें, 1 घंटा हो जाएगा अंतर इसका। ये इस तरीके से देखिए एलसीएम ले लें, x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा, तो इसका इसमें गुणा है। यहां से दोनों जगह से 360 आप कॉमन भी साथ में ले लें तो सरलता से हल हो जाएगा। तो जब 360 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, इसका 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा x प्लस 5, माइनस का ये निशान है, यहां 360 कॉमन चला गया तो इस 1 में x का गुणा x हो जाएगा और बराबर लिख दें 1।
ये माइनस का ये प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचाएगा 360 गुणा में कितना 5 और बटे में इसका अंदर x का स्क्वायर प्लस 5x और बराबर क्या लिख दें 1। क्लियर, बस क्रॉस मल्टीपल कर दें, आपका दो घात समीकरण बढ़िया सा बन के तैयार हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और बराबर में 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करके देखें, 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, बस 5 का गुणा कर दें 0, 5 छक्का 30 हासिल 3 और 5 दिया 15 3 18। ठीक, 1800 इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5x और माइनस का कितना लिख दें 1800 और बराबर 0। अब बताएं कोई परेशानी, x का मान निकालने के लिए 1800 की आपको गुणनखंड करने हैं और 5 ले आना है, तो आपको करना है कितना, देखिए 6 तिया 18। ठीक, नहीं बनेगी बात, चलिए हम करके दिखा देते हैं। देखिए ये 18 लिखा है, 1800 इसमें 2 का पहले भाग दें 900 हो जाएगा, 2 का भाग दें 450 हो जाएगा, 2 का भाग दें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 5 का दे दें, 5 चौको 20 और 5 पंचे 25, 2 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, मानी 45 गुणे 40 हो गया। देखिए अब 45 से 40 घटाएंगे तो अंतर 5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस में 40x और माइनस का 1800 और बराबर 0। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पर अब बिल्कुल आपका क्लियर सवाल हो गया है। ठीक, इसको रब कर दें और अब यहां पे 2 के जोड़े बना के आप कॉमन ले लें, तो यहां से x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 45 प्लस माइनस का यहां से 40 कॉमन ले लें तो x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 45 और बराबर क्या लिखें 0। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से x प्लस 45 दोनों जगह से फिर कॉमन हो गया, तो x प्लस 45 और यहां लिख दें x माइनस का 40 और बराबर में 0। ठीक, यहां पर आ जाओ, यदि पहला गुणनखंड 0 लिख दें, यदि x प्लस 45 बराबर अगर 0 लिख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा -45। इसको क्या लिख दें अमान। क्यों लिख दें अमान, क्योंकि यहां पर चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, यहां इसको लिख दें अमान। और दूसरा गुणनखंड है आपका x माइनस 40, इसको बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, अर्थात रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी होगी। रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपका अब क्लियर हो गया सवाल। यहां हमने आपको इस एक्सरसाइज के अब 8 क्वेश्चन 8 नंबर तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन अभी और रह गए, शेष जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।